समय से मराठा आरक्षण को लेकर जो मुद्दा महाराष्ट्र में एक बड़ी राजनीतिक मुद्दा बना हुआ था, उसमें बड़ी जीत आज मराठा समाज को मिली है, क्योंकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद नवी मुंबई के वाशी में उस जगह पहुंचे जहां मनोज जारंगे पाटिल अनशन पे बैठे थे इस मांग को लेकर कि वो उनके साथ आए हुए लाखों मराठाओं को लेकर मुंबई कूच करेंगे और आरक्षण की जो उनकी मांग है उसको लेकर रहेंगे। एक बड़ी सफलता कल की रात यानी शुक्रवार की रात को महाराष्ट्र कैबिनेट ने लिया है, जिसमें कुणबी समाज के जिनके पास सर्टिफिकेट है उनके नातेदार रिश्तेदारों को अब सर्टिफिकेट कुणबी का दिया जाएगा। इस पर मान ली गई है और साथ ही जिन लोगों के ऊपर केसेस रजिस्टर्ड हैं उन्हें भी जल्द वापस लिया जाएगा। इस तरीके का आश्वासन महाराष्ट्र सरकार ने दिया है और उसके बाद से जश्न का माहौल है। इस समय वाशी के जिस जगह पर जारंगे पाटिल अपने समर्थकों के साथ मराठा समाज के साथ थे, आप देखिए कितना ज्यादा यहाँ पर लाखों की संख्या में मराठा समाज के लोग इकट्ठा हुए थे। अब जब उनकी मांग मान ली गई है तो वो धीरे धीरे अपने अपने गाँव अपने अपने इलाकों में वापस जा रहे हैं जहाँ से वो आए थे। आप देखें बड़े बड़े टेम्पो पिकअप वैन्स इन सब में पूरा बाकायदे वो अपने खाने पीने का सामान साथ में लेकर आए थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि जब तक उन्हें आरक्षण पूरी तरीके से नहीं दिया जाता महाराष्ट्र सरकार की तरफ से तब तक वो वापस नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर लगातार मनोज जारंगे पाटिल के जय के नारे लग रहे हैं, एक मराठा लाख मराठा के नारे लग रहे हैं। लोगों का क्या कहना है उनसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम, आपका नाम? हमारा तुकाराम यशवंतराव तावड़े, हम हदगांव तालुका नांदेड़ जिले के हैं। अच्छा, मांग आप लोगों की बहुत लंबे समय से थी आरक्षण की, अब पूरी हो गई है, क्या कहेंगे? 101% हो गए। हम उसको बनाना लगा दिया और हमारा पटेल ने हमारा ऐसा सब भला किया, बच्चे का, गोर गरीब का, सब मारेगा पटेल ने और हमारे सबका भला हो गया। आप क्या कहेंगे, क्या आप लोगों आपकी क्या भावना है? क्योंकि एक बहुत लंबा स्ट्रगल हुआ, कई लोगों की इसमें जान भी गई है, क्या कहेंगे? जारंगे पाटिल ने सबका भला किया। जारंगे पाटिल के हम सब साथ खड़े थे, समाज और जारंगे पाटिल एक तन मन धन से, सब समाज हमारा तन मन धन से लड़ा। इसके वजह से सरकार पर भरोसा था कि सरकार आप लोगों को आरक्षण देगी, मुख्यमंत्री को भरोसा हमको सरकार पर भरोसा था और हमको सरकार से ज्यादा मनोज जारंगे पाटिल पे भरोसा था करके मनोज पाटिल जारंगे ने अपने घरदार को, बीवी बच्चे सबको छोड़ के खाली समाज के वास्ते, अपने को समाज के वास्ते नौचावर कर दिया। जिस तरह शिवाजी महाराज ने सह्याद्री को बचाने के लिए, हिंदुत्व को बचाने के लिए इस बुलंद आवाज उठाई थी और वो आवाज उस टाइम भी सक्सेस हुई थी, उसी तरह आज 400-500 साल के बाद उसी तरह की आवाज आज हमारे जारंगे पाटिल ने उठाई और उस आवाज को सक्सेस करके दिखाया। राम मंदिर बन गया। राम मंदिर बनने के बाद ही आप लोगों को ये बड़ी खुशखबरी मिली कि आप लोगों की जो मांग थी वो मान ली गई है। किस तरीके की भावना थी? सरकार से उम्मीद थी आप लोगों को कि मांग ली जाएगी? दसरा मेलाओं में मुंबई में जो चीफ मिनिस्टर है जो एकनाथ जी शिंदे, उन्होंने सौगंध खाई थी छत्रपति शिवाजी महाराज की। हमको उन पर भी गर्व है और ये सरकार पर भी गर्व है कि उन्होंने जो इतना बड़ा समाज है उसको साथ में लेके सबको इकट्ठा रख के जो भूमिका मनोज दादा जारंगे ने यहाँ पे उपस्थित की थी, वो भूमिका को वो सक्षमपने उनको खड़ा कर दिया और आरक्षण के लिए लड़े। और सब इसके बाद में होने वाला जो भी कार्यकर्ता मेला हुए उस वहाँ पे खूब सारा प्रतिशत मिलेगा। कई सारी महिलाएं भी यहाँ पर बड़े पैमाने पे आई हुई थी नवी मुंबई में मनोज जारंगे पाटिल के समर्थन में मराठा समाज की, उनसे भी बात करते हैं। मैडम, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम भाग्यश्री है। आप कहाँ से हैं? मैं नवी मुंबई से हूँ। लंबे समय से मराठा आरक्षण की मांग मांगी जा रही थी, आज मुख्यमंत्री ने लिखित तौर पर जीआर दे दिया कि आपकी मांग मान ली गई है। मनोज जारंगे पाटिल का उन्होंने व्रत भी तोड़वा दिया, अनशन भी तोड़वा दिया। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी सफलता है? ये बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि इतने सालों से हम आरक्षण के लिए मांग हो रही है और बहुत बार प्रयास हुआ था, बहुत बार आंदोलन हुआ था, उन्होंने बहुत बार उपोषण भी किया है बहुत लंबे समय तक। और उसके बाद ये हमारा समाज एक साथ हुआ है ना, ये मराठा कम्युनिटी एक साथ हुई है, ये ही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन कुछ जो ओबीसी नेता है, चाहे छगन भुजबल की बात की जाए या दूसरे समाज के जो नेता है, वो कह रहे हैं कि जो आश्वासन मुख्यमंत्री दे रहे हैं वो जमीन स्तर पर हो नहीं पाएगा, वो कागजी केवल कार्रवाई बनकर रह जाएगी। आरक्षण जो 60% है वो मिल नहीं पाएगा, क्योंकि जो मियाद 50% से है उससे ज्यादा जा रहा है और कहीं ना कहीं उसका असर ओबीसी आरक्षण पर पड़ेगा, ऐसा फिर से उन्होंने बयान दिया। वो जो भी बोले, जो हमने करके दिखाना था हमने करके दिखाया है और आगे अगर कुछ होता है ऊंच नीच तो आगे भी हम करके दिखाएंगे।
और भी लोगों से बात करते हैं। हाँ, आप कुछ कह रहे थे। छगन भुजबल का अभी भी कहना है कि सरकार जो दावा कर रही है आरक्षण देने की, वो हो नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है। उसके बहुत सारे कानूनी दावपेच है जिसमें वो सफल नहीं होगा। क्या नहीं कहेंगे? नहीं, होता है, सब होता है, पूरा होता है, कुछ नहीं होता है, भरोसा है, बिल्कुल जरंगे पाटिल के ऊपर मेरा भरोसा है, बिल्कुल हो सकता है, सरकार पर भी भरोसा है। छगन भुजबल जो विरोध कर रहे हैं उसका असर छगन भुजबल पे भरोसा नहीं है, छगन भुजबल पे भरोसा नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल। अच्छा, जारंगे पाटिल एक तरह से कह रहे हैं कि कुछ लोग जो है जानबूझकर ओबीसी समाज को और मराठा समाज के बीच में खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। इनडायरेक्टली वो छगन भुजबल पे ही बोल रहे थे। आप किस तरीके से देखते हैं? छगन भुजबल अभी भी उन्होंने तुरंत बयान दिया है कि ये पॉसिबल नहीं है जो मुख्यमंत्री ने। खुद ही बोलता हूँ, हम मराठा समाज के लोग हैं, हमारा ओबीसी समाज के जितना भी दोस्त है, हम सब आपस में प्यार से रहते हैं, हमारा एक दूसरे से कुछ लेन देन नहीं। उनको भी लगता है हमें आरक्षण मिलना चाहिए। 70 साल से हम नीचे दब रहे हैं, इसमें हमारा ये हो रहा है, अब मेरी उम्र 32 साल की हो रही है, हमारे सब नौजवान ऐसे कर घोड़ों की रेस में गधे आगे जा रहे हैं। इसलिए हमारी मांग है, हमारी क्वालिटी देखो, हमें आरक्षण दे दो। और हमें पूरा भरोसा है मनोज जरांगे के ऊपर और हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के ऊपर। उन्होंने शब्द दिया है, वो हमारा पक्का खरा करके रहेंगे। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके के बयानबाजी हो रही है, क्योंकि कल उन्होंने बोला है कि जो भी दूसरी पार्टी के लोग ओबीसी समाज के समर्थक हैं वो कल आए, मैं उनके साथ मुलाकात करूंगा, इस तरीके की बात कह दिया। संडे को उन्होंने मीटिंग बुला ली है छगन भुजबल। खाली छगन भुजबल, बबन तायवड़े, ओबीसी नेता एक दूसरों में लड़ाई करने का सोच रहे हैं। किसी को कुछ समाज को लेना देना नहीं है। जो ओबीसी नेता है बबन तायवड़े और छगन भुजबल, ये सिर्फ समाज में झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को लेन देन नहीं, सबको लगता है आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि मराठा समाज महाराष्ट्र में सबसे बड़ा भाई है, सब समाज को आपस में लेकर चलता है, बाला बरूदेदार समाज को लेकर चलता है, किसी में झगड़ा नहीं चलता। खाली ये समाज अपना राजनीति एक गलत तरीके से महाराष्ट्र में कर रहे हैं। देखिए, जो लोग हैं उनके अंदर खुशी बहुत ज्यादा है क्योंकि एक बहुत बड़ी सफलता उन्हें मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं छगन भुजबल के रूप से भी लोगों में नाराजगी है, क्योंकि छगन भुजबल अभी भी कह रहे हैं कि जो आरक्षण का वादा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है वो मिलना संभव नहीं है। और इसी को लेकर वो रविवार को एक बड़ी बैठक लेंगे जिसमें कई सारे दूसरी पार्टी के ओबीसी नेताओं को उन्होंने बुलाया है ताकि ये जो आरक्षण मराठा समाज को दिया गया है उसका विरोध किया जा सके। कैमरामैन सागर खड़े के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, वाशी, नवी मुंबई।